आज मैं बात करने वाला हूँ उन दो पॉइंट्स की जो ज़्यादातर टीम्स या ज़्यादातर टीम मेंबर्स भूल जाते हैं जब भी कोई P1 या P2 इंसिडेंट आता है। मैंने अपने करियर में दो चीज़ें ऐसी देखी हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल होती हैं आपके करियर में भी, और किसी भी P1 P2 इंसिडेंट के आने पर आप कैसे उसको नेविगेट करते हैं। वो जो दो पॉइंट हैं वो आपको काफ़ी हेल्प भी करते हैं उस केस में। लेकिन आयरॉनिकली मैंने देखा है कि ज़्यादातर टीम्स और ज़्यादातर टीम मेंबर्स उन दो पॉइंट्स को इग्नोर कर देते हैं, या फिर उनके दिमाग में शायद वो आती नहीं है चीज़, और या फिर वो जानते बूझते भी इग्नोर कर देते हैं। लेकिन वो दो फैक्टर्स इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि आपकी इमेज, आपकी टीम की इमेज, और कैसे आप उन P1 P2 इंसिडेंट्स को टैकल करते हैं, इसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट है एक्नॉलेजमेंट। ज़्यादातर मैंने देखा है कि क्या होता है कि जब भी कोई P1 P2 इंसिडेंट आता है, डेफिनेटली उस टाइम हर तरफ केयास हो जाता है, पैनिक फैल जाता है, टीम से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस डिमांड किए जाते हैं, पूछे जाते हैं, उसका रेजोल्यूशन पूछा जाता है। तो आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि जो टीम्स होती हैं उस टाइम काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में होती हैं, और उस टाइम उनके लिए ईजी नहीं होता है कि अपनी नर्व्स को वो काम रख सकें। और इसी चक्कर में ये जो पॉइंट है कई बार मिस आउट हो जाता है, छूट जाता है, या कई बार उनके दिमाग में आता ही नहीं है। लेकिन ये पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एक्नॉलेजमेंट। फॉर इंस्टेंस, अगर आपके पास या आपकी टीम के पास कोई P1 P2 इंसिडेंट का नोटिफिकेशन आता है या ईमेल नोटिफिकेशन आता है किसी दूसरी टीम से, या फिर किसी बिजनेस स्टेक होल्डर ने आपको कोई ईमेल करी होती है या फिर कोई मैसेज किया होता है कि भाई ये इंसिडेंट आ रहा है, ये इशू आ रहा है, और मैंने इसके लिए P1 या P2 इंसिडेंट रेज कर दिया है, तो जैसे ही आपको वो ईमेल या मैसेज मिलता है तो लोग क्या करते हैं, फटाक से उसका रेजोल्यूशन ढूंढने में लग जाते हैं, जो कि गलत भी नहीं है, क्योंकि भाई इंसिडेंट आया है। P1 P2 इज समथिंग विच यू नीड टू रिजॉल्व एज सुन एज पॉसिबल, राइट। तो उसका रेजोल्यूशन ढूंढने में लग जाते हैं, उसका रूट कॉज ढूंढने में लग जाते हैं। लेकिन वो ये एक्नॉलेज करना भूल जाते हैं उस बिजनेस स्टेक होल्डर को, या उस पर्सन को जिसने ये इशू रेज किया है, या जिसने ये बताया है आपको कि भाई हमने P1 P2 इंसिडेंट रेज कर दिया है, तो प्लीज़ लुक इनटू इट। अब इसका साइड इफेक्ट क्या होता है कि इवन दो यू आर वर्किंग, बट द person who has already raised it to you does not know about it. He is not aware that the team has already started working on it. तो आप सबसे पहले तो उसको एक एक्नॉलेजमेंट दो, भले ही आप ईमेल पे दो, भले ही आप मैसेज पे दो, लेकिन आप उसको ये बताओ कि वी गॉट योर रिक्वेस्ट और हम इस पर काम कर रहे हैं, सो दैट एटलीस्ट उसको ये समझ में आए कि हाँ, टीम इज़ एक्चुअली लुकिंग इनटू इट। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि जब तक रिक्वेस्टर को ये नहीं पता चलता कि कोई उसके बताए गए इशू पर काम कर रहा है, थोड़े से रेस्टलेस हो जाते हैं वो, और फिर इसी चक्कर में कई बार एस्केलेशंस भी हो जाते हैं। तो एक बहुत छोटी सी चीज़ है जिसको बहुत ईजीली इग्नोर किया जा सकता है। पहली चीज़ हो गई एक्नॉलेजमेंट। दूसरी चीज़ हो जाती है आपकी कंटेन द डैमेज। ये दूसरा जो पॉइंट है ये रिलेटेड है कि वो जो इंसिडेंट अभी चल रहा है इस टाइम, क्या कुछ ऐसा किया जा सकता है जिससे करंट इंस्टेंस जो चल रहा है या करंट प्रॉब्लम जो चल रही है वो रिजॉल्व हो जाए। यहाँ पर एक थोड़ा सा सटल डिफरेंस है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रूट कॉज, और आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द परमानेंट रेजोल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर इशू। आई एम टॉकिंग अबाउट अ वर्क अराउंड, अ टेम्परेरी सोल्यूशन। फॉर इंस्टेंस, अगर आपको किसी इंसिडेंट में ये पता लग जाता है कि भाई अभी जो करंट प्रॉब्लम आ रही है वो इसलिए आ रही है क्योंकि कोई डुप्लीकेट एंट्री है जो डेटाबेस में चली गई है, और जिसकी वजह से कोई एक पर्टिकुलर एसक्यूएल जॉब है जो कंसिस्टेंटली फेल हो रही है, ओके। तो आपका इमीडिएट जो थॉट प्रोसेस है या जो थिंकिंग है वो इस डायरेक्शन में जानी चाहिए कि आप उस डुप्लीकेट एंट्री को रिमूव करके जो नॉर्मल ऑपरेशंस हैं वो कंटिन्यू करवा सकते हो कि नहीं करवा सकते हो। आपका दिमाग इस डायरेक्शन में जाना चाहिए कि अगर मैं वो डुप्लीकेट एंट्री रिमूव कर दूं डेटाबेस से, तो क्या एप्लीकेशन
एज इट इज़ चलती रहेगी कि नहीं चलती रहेगी, क्या ये इंसिडेंट रिजॉल्व हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्या यूज़र्स जो स्टक हैं वो क्या काम करना स्टार्ट कर देंगे कि नहीं कर देंगे। इसी को कहते हैं कंटेन द डैमेज। तो आपको सबसे पहले जो डैमेज है उसको कंटेन करना है। उसके बाद स्टेप आता है कि ठीक है, आपने एक वर्क अराउंड दे दिया यूज़र्स को, अब यूज़र्स जो है वो अपना काम कर सकते हैं, साइट चलनी स्टार्ट हो चुकी है। अब आता है वो जो थर्ड स्टेप है कि आप अपना रूट कॉज ढूंढेंगे, फिर रूट कॉज ढूंढ के फिर उसमें परमानेंट सोल्यूशन लगाएंगे, फिर उसको प्रोडक्शन पे पहुंचाएंगे। ये सब बात की कहानी है। लेकिन ये जो दो चीज़ें हैं, एक्नॉलेजमेंट और कंटेन द डैमेज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। किसी भी P1 P2 इंसिडेंट में हर टीम को, हर टीम मेंबर को उसके दिमाग में ये होना चाहिए कि सबसे पहले उसको ये दो चीज़ें करनी है। बाद की जो पूरी राम कहानी है वो होती रहेगी, आप उसका रूट कॉज ढूंढते रहेंगे, आप कोई डॉक्यूमेंट बनाते रहेंगे, आप उसका सोल्यूशन इम्प्लीमेंट करके डिप्लॉय करते रहेंगे, वो सब बात की कहानी है। सबसे पहले आप एक्नॉलेजमेंट और डैमेज को कंटेन करने की ट्राई कीजिए, सो दैट फिलहाल का जो पैनिक है वो डाउन हो जाए। थैंक यू।